नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एमकेस्ट्री एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे बीकानेर के राठौड़ राजवंश के बारे में। और बीकानेर के राठौड़ राजवंश से संबंधित ये तीसरा वीडियो है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, महाराजा गंगा सिंह ने शासन के किस वर्ष रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में हिंदी को अपनी सरकारी कामकाज की भाषा बनाया था? तो हम देखते हैं कि महाराजा गंगा सिंह जो थे उनका शासनकाल था 1887 से 1943। 56 वर्षों का एक लंबा शासनकाल था। इन्होंने अपने शासन के 25वें वर्ष रजत जयंती समारोह मनाया 1912 में, और इस समय इन्होंने हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा बनाया था। तो इसका सही उत्तर होगा 1912। मारवाड़ के अजीत सिंह व नागौर के बख्तावर सिंह ने जब बीकानेर पर आक्रमण किया तो उस समय बीकानेर के शासक कौन थे? तो उस समय बीकानेर के शासक थे सुजान सिंह। उस समय बीकानेर के शासक कौन थे? सुजान सिंह थे। सुजान सिंह का काल था 1700 से 1735। 1700 से 1735, और इन्हीं के शासनकाल में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। अकबर द्वारा महाराजा राय सिंह को राय की उपाधि व शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर कब दी गई? तो ये जागीर दी गई थी 1604 में। कब दी गई थी? 1604 में दी गई थी। बीकानेर के कुंवर पृथ्वीराज द्वारा रचित श्रृंगार रस प्रधान रचना वेली कृष्ण रुक्मणीरी किस शैली में रचित है? तो यह है डिंगल शैली में। राजस्थानी की दो शैलियां हैं, एक डिंगल है, दूसरी पिंगल है। तो मारवाड़ी की जो मुख्य शैली है वह है डिंगल शैली, और मेवाड़ी की जो शैली है वह है पिंगल शैली। तो बीकानेर के कुंवर जो पृथ्वीराज थे, राय सिंह के छोटे भाई और कल्याणमल के पुत्र थे, इन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना की थी, और इन्हें साहित्य जगत में पीथल के नाम से जाना जाता है। पीथल के नाम से जाना जाता है। नैन्सी की ख्यात के अनुसार अकबर ने इन्हें गागरोन दुर्ग जागीर के रूप में दिया गया था। गागरोन जो दुर्ग है वो झालावाड़ जिले में स्थित है, और वेली रुक्मणी को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो एल.पी. टेसिटेरी को है, जो कि एक इटालियन विद्वान थे। दुर्साहडा ने इसे 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कृष्ण रुक्मणी रे के अलावा अन्य पुस्तकों की भी रचना की थी, जिसमें है दसम भागवतरा दूहा, गंगा लहरी, गंगाजीरा दूहा और ठाकुरजीरा दूहा, ये इनकी अन्य पुस्तकें हैं। अकबर द्वारा राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक कब नियुक्त किया गया था? तो अकबर ने राय सिंह को 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था, और इनका जो शासनकाल था वो था 1574 से 1612। ये बीकानेर के शासक बनते हैं 1574 में, और इनका शासनकाल रहता है 1612 तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बीकानेर के किस शासक ने राज्याभिषेक के समय महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो बीकानेर के शासक राय सिंह ने अपने राज्यारोहण के समय महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला बीकानेर का पहला शासक था राय सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में झुंझार सिंह बुंदेला का विद्रोह है वह खाने जहां लोधी का विद्रोह दबाने में बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की सहायता की थी? तो ये थे सूर सिंह। सूर सिंह ने जब जहांगीर के समय खुर्रम विद्रोह करता है 1622 में, उस विद्रोह को दबाने में भी सूर सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सूर सिंह की मृत्यु होती है 1631 में बुरहानपुर में। कहाँ होती है? बुरहानपुर में इनकी मृत्यु होती है 1631 में, मध्य प्रदेश में। बीकानेर किले का जीर्णोद्धार करवाकर चीनी बुर्ज, सोहन बुर्ज, घंटाघर और छत्र महल का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? यानी बीकानेर का जो दुर्ग है,
जिसको हम जूनागढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं, उस जूनागढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार, चीनी बुर्ज, सोहन बुर्ज, घंटाघर और छत्र महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था बीकानेर महाराजा डूंगर सिंह के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? डूंगर सिंह के द्वारा करवाया गया था। इनके शासनकाल में ही हम देखते हैं कि इन्होंने अपनी 800 ऊँटों की एक सेना काबुल भेजी थी अंग्रेज़ों की सहायता के लिए, तथा बीकानेर में भुजिया बनाने की शुरुआत भी महाराजा डूंगर सिंह के शासनकाल में ही होती है। और इसके अलावा जो मुग़ल चित्रशैली का प्रभाव था बीकानेर चित्रशैली पर, वो भी इन्हीं के शासनकाल में धीरे धीरे कम होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सन 1891 में सड़क निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना बीकानेर के किस शासक द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? महाराजा गंगा सिंह के द्वारा की गई थी। बीकानेर के किस शासक के काल में औरंगजेब की मृत्यु हो गई तथा उसके बाद बीकानेर के राजाओं का मुगल राजनीति में विशेष लगाव नहीं रहा? तो ये थे महाराजा सुजान सिंह। महाराजा सुजान सिंह के काल में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी और इनका शासनकाल था 1700 से 1735। सुजान सिंह का शासनकाल था 1700 से 1735। औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। ये सुजान सिंह के काल में हुई थी और इसके बाद ये धीरे धीरे जो मुग़ल राजनीति थी, मुग़ल राजनीति से दूर होते चले जाते हैं बीकानेर के शासक, और बाद में ये अंग्रेज़ों के साथ जुड़ जाते हैं। महाराजा गज सिंह बीकानेर के शासनकाल में किस कवि ने महाराजा गज सिंहोत्रो रूपक ग्रंथ की रचना की थी? तो ये की थी गोपीनाथ गार्डन के द्वारा। गज सिंहोत्रो रूपक, ये जो पुस्तक है उसकी रचना की गई गोपीनाथ गार्डन के द्वारा और ये की गई थी बीकानेर महाराजा गज सिंह के शासनकाल में। महाराजा गंगा सिंह ने किस एक्ट के तहत आंदोलनकारियों, अखबार और अन्य प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो ये था सार्वजनिक सुरक्षा कानून। महाराजा गंगा सिंह ने सार्वजनिक सुरक्षा कानून के तहत अपने राज्य में जो आंदोलन को बढ़ावा देने वाले अखबार या अन्य जो भी प्रकाशन थे उन सभी प्रकाशनों पर रोक लगा दी थी। और ये जो सार्वजनिक सुरक्षा कानून या पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो था वो 1932 में लागू किया था। कब लागू किया था? 1932 में लागू किया गया था और 17 दिसंबर 1933 को इसके विरोध में पूरे देश में बीकानेर दिवस मनाया गया था। इसके विरोध में बीकानेर दिवस मनाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनूप सिंह के किस दरबारी कवि ने अनूप व्यवहार सागर और अनूप विलास की रचना की थी? तो ये की थी मणिराम के द्वारा की गई थी। अनूप व्यवहार सागर और अनूप विलास, ये दो पुस्तकें थी, इनकी रचना मणिराम के द्वारा की गई थी और महाराजा अनूप सिंह के काल में की गई थी। महाराजा अनूप सिंह जो थे उनको महाराजा और माही मर्तीब की उपाधि औरंगजेब द्वारा दी गई थी और बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल महाराजा अनूप सिंह का काल कहलाता है। और इन्होंने 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण बीकानेर में करवाया था। राजस्थान के एकमात्र शासक जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तो राजस्थान के एकमात्र शासक थे महाराजा गंगा सिंह। इन्होंने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32 में भाग लिया था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन में राजस्थान के 3 शासकों ने भाग लिया था, जिनमें महाराजा गंगा सिंह, अलवर के महाराजा जय सिंह और धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले राजस्थान के एकमात्र शासक थे महाराजा गंगा सिंह। बीकानेर का वह शासक जो 9 वर्ष की उम्र में शासक बना तथा 2 वर्ष बाद चेचक की बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। तो ये राजतंत्र था। राजतंत्र में पैदा होते ही शासक बना जा सकता था। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था कि भाई आपको 18 वर्ष या 19 वर्ष जो भी था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये थे बीकानेर के महाराजा स्वरूप सिंह।
ये 9 वर्ष की उम्र में शासक बने थे 1698 में, और 1700 में इनकी चेचक से मृत्यु हो गई थी। बीकानेर में शार्दुल स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी महाराजा शार्दुल सिंह के द्वारा। महाराजा शार्दुल सिंह 1943 में गंगा सिंह जी की मृत्यु के बाद शासक बने थे, और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के पहले शासक थे, और संविधान सभा में अपना प्रतिनिधि भेजने वाले भी ये पहले शासक थे। बीकानेर की तरफ से जो संविधान सभा में प्रतिनिधि जाता है उसका नाम था के.एम. पन्नीकर। के.एम. पन्नीकर। मुगलों के 1685-86 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा के घेरे के समय बीकानेर का कौन सा शासक साथ में था? तो ये 1586, 85-86 और 87 में बीजापुर और गोलकुंडा पर घेरा डाला गया था औरंगजेब के द्वारा। और उस समय औरंगजेब के साथ जो बीकानेर का शासक था उसका नाम था अनूप सिंह। इन्हें औरंगजेब का राजनीतिक सलाहकार भी माना जाता था। औरंगजेब के सबसे विश्वासपात्र व्यक्तियों में से एक थे ये। बीकानेर के किस शासक के समय राजपुताने का सबसे लंबा रेल मार्ग बीकानेर में बना था? तो राजपुताने का सबसे लंबा रेल मार्ग जो बना था बीकानेर में वो बना था महाराजा गंगा सिंह के शासनकाल में। महाराजा गंगा सिंह के शासनकाल में। कवि चिंतामणि भट्ट ने करण सिंह को जांगलधर बादशाह अपने किस ग्रंथ में कहा है? तो करण सिंह को जांगलधर बादशाह कहा जाता है, और ये कहा है कवि चिंतामणि ने अपने ग्रंथ सुख सप्तति ग्रंथ में। पुंगल के शासक राव शेखा की पुत्री रंगदे का विवाह बीकानेर के किस शासक के साथ हुआ था? तो ये हुआ था राव भीका के साथ। राव भीका जो थे वो जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के पुत्र थे, और इन्होंने बीकानेर की स्थापना की थी करणी माता के आशीर्वाद से। करणी माता ने इन्हें आशीर्वाद दिया था कि बीका तुम्हारा बिकाना, जोधाना से सवाया भला। खानवा का युद्ध 1527 के समय बीकानेर के शासक कौन थे? तो खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। राणा सांगा ने पाती परवन भेजा था राजपुताने के सभी शासकों ने, और राजपुताने के लगभग शासकों ने राणा सांगा के नेतृत्व में या राणा सांगा के झंडे के नीचे खड़े होकर के बाबर से युद्ध किया था। उस समय जो बीकानेर के शासक थे रावजेत सिंह ने भी अपनी सेना भेजी थी अपने पुत्र कल्याणमल के नेतृत्व में। मारवाड़ के शासक राव गंगा ने अपने पुत्र मालदेव के नेतृत्व में सेना भेजी थी। आमेर के शासक जो पृथ्वीराज कछवाहा थे वो खानवा युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ते हुए वीर गति को भी प्राप्त हुए थे। तो इस प्रकार खानवा युद्ध में राणा सांगा की राजपुताने के सभी शासकों ने मदद की थी। उस समय जो बीकानेर के शासक थे वो थे राव जैत सिंह। बीकानेर के शासक दलपत सिंह की छतरी कहाँ बनी हुई है? तो बीकानेर के शासक दलपत सिंह की छतरी भटनेर दुर्ग में बनी हुई है। जब इन्होंने जहांगीर के विरुद्ध कार्य करने शुरू किए तो जहांगीर ने इन्हें भटनेर दुर्ग में बंदी बना लिया था, और बाद में वहीं इनकी मृत्यु हुई, और भटनेर दुर्ग में ही दलपत सिंह की छतरी बनी हुई है। भटनेर दुर्ग को वर्तमान में हनुमानगढ़ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? हनुमानगढ़ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि भटनेर का जो नाम, अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वीराज अपने समय का सर्वोच्च वीर व्यक्ति था। ट्यूडर राजकुमारों की भांति अपनी ओजस्वी कविता के द्वारा किसी भी कार्य का पक्ष उन्नत कर सकता था तथा स्वयं तलवार लेकर लड़ सकता था। यह किस इतिहासकार का कथन है? यह कर्नल जेम्स टोड का कथन है, और यह कथन है पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के बारे में। पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के बारे में यह कथन कर्नल जेम्स टोड का है कि वो कवि के साथ साथ एक अच्छा योद्धा भी
था ट्यूडर राजकुमारों की भांति। बीकानेर में चित्रकला की शुरुआत किस शासक के काल में हुई? तो बीकानेर में चित्रकला की शुरुआत होती है राय सिंह के शासनकाल में, और बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहलाता है अनूप सिंह का काल। और बीकानेर चित्र शैली पर मुगलों का प्रभाव कम होना शुरू होता है डूंगर सिंह के काल में। तो ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए कि बीकानेर चित्र शैली की शुरुआत होती है राय सिंह के समय, बीकानेर चित्र शैली का स्वर्ण काल है अनूप सिंह का समय, और बीकानेर चित्र शैली पर मुगलों का प्रभाव कम होता है डूंगर सिंह के शासनकाल में। बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग में लगी राय सिंह प्रशस्ति की रचना किसने की, या राय सिंह प्रशस्ति का रचयिता कौन है? तो यह है जयता। जयता ने बीकानेर दुर्ग में जो राय सिंह प्रशस्ति लगी हुई है महाराजा राय सिंह के शासनकाल की, उसकी रचना की थी। 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के शासक कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, जिसके उपलक्ष्य में उन्हें टीबी के 41 गांव उपहार स्वरूप प्राप्त हुए? तो टीबी हनुमानगढ़ जिले में है और यहाँ के 41 गांव उन्हें इनाम स्वरूप अंग्रेजों द्वारा दिए गए थे। तो वो शासक थे सरदार सिंह, और 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एकमात्र शासक थे जिन्होंने स्वयं सेना लेकर के अपने राज्य के बाहर जाकर के क्रांतिकारियों का दमन किया था। एकीकरण के समय बीकानेर के शासक कौन थे जो एकीकरण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक थे? तो ये थे महाराजा शार्दुल सिंह। महाराजा शार्दुल सिंह ने विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे और संविधान सभा में अपना प्रतिनिधि भी सबसे पहले भेजा था राजपुताने में। और संविधान सभा में जो अपना प्रतिनिधि भेजा था उसका नाम था के.एम. पनीकर, और इन्हीं के शासनकाल में शार्दुल स्पोर्ट्स एकेडमी की शुरुआत हुई थी। कई विद्वानों की सहायता लेकर साहित्य कल्पद्रुम की रचना करने वाले बीकानेर के शासक कौन थे? तो बीकानेर के शासक थे करण सिंह। करण सिंह के शासनकाल में साहित्य कल्पद्रुम की रचना की गई, और यह पुस्तक किसी एक लेखक द्वारा नहीं लिखी जाकर के बहुत सारे लेखकों द्वारा रचित है। बीकानेर के कौन से शासक उस्ता कला को लाहौर से बीकानेर लेकर के आए थे? तो उस्ता कला जो है वो ऊंट की खाल पर की जाती है, और इसे लाहौर से बीकानेर लेकर के आए थे अनूप सिंह। और हिसामुद्दीन उस्ताद जो हैं उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया था उस्ता कला के लिए। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना किस वर्ष की थी? तो बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना 1910 में की थी। 1910 में की थी। द्वितीय विश्व युद्ध में बीकानेर की सेना का निरीक्षण करने के लिए बीकानेर के कौन से शासक बर्मा और ईरान गए थे? प्रथम विश्व युद्ध में तो अपनी सेना लेकर के गंगा रिसाला और गंगा लाइट इन्फेंट्री लेकर के गए थे यूरोप महाराजा गंगा सिंह। और सेकंड वर्ल्ड वार के समय जो कि 1939 से 1945 तक लड़ा गया था, उस सेकंड वर्ल्ड वार में जो बीकानेर की सेना थी, उस बीकानेर की सेना का निरीक्षण करने के लिए बर्मा और ईरान गए थे महाराजा शार्दुल सिंह। मुगल बादशाह औरंगजेब का राजनीतिक सलाहकार बीकानेर का कौन सा शासक था? यह प्रश्न बहुत बार पहले भी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, फिर कर लेते हैं। ये थे महाराजा अनूप सिंह। महाराजा अनूप सिंह जो थे उनका शासनकाल था 1669 से 1698। 1669 से 1698। इन्हें माही मरतीब और महाराजा की उपाधि औरंगजेब द्वारा दी गई थी। बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहलाता है अनूप सिंह का शासनकाल। बीकानेर के संस्थापक राव बीका की माता का क्या नाम था? तो राव बीका जिन्होंने बीकानेर की स्थापना की थी अक्षय तृतीया के दिन, उनकी माता का नाम था रानी नौरंगदे और इनके पिता का नाम था जोधा। गजनेर में स्थित गजनेर झील का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने किस नाम से करवाया था? तो गजनेर जो है वो बीकानेर शहर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है,
और यहाँ जो गजनेर झील है उसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। ये बीकानेर रियासत की शिकार होदी थी और इस झील का नाम था गंगा सरोवर। वर्तमान में यहाँ गजनेर पैलेस होटल संचालित है HRH ग्रुप के द्वारा। वर्तमान में यहाँ गजनेर पैलेस होटल संचालित है। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ गजनेर सेंचुरी भी है जो बटेर के लिए फेमस है। बीकानेर के किस शासक को आधुनिक बीकानेर का निर्माता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महाराजा गंगा सिंह को। महाराजा गंगा सिंह जो थे उनका शासनकाल था 1887 से 1943। 1887 से 1943 और इन्होंने अपने शासनकाल में बीकानेर में बहुत सारी इमारतों का निर्माण करवाया, बहुत सारी अन्य संस्थाओं का निर्माण करवाया, लेकिन इन्होंने अपने राज्य में मतलब जो क्रांतिकारी विचार थे उन क्रांतिकारी विचारों को इन्होंने पनपने नहीं दिया। दमन का सहारा लिया और क्रांतिकारी विचारधाराओं को कुचल दिया। तभी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का बीकानेर में कोई विशेष प्रभाव हमें दिखाई देने को नहीं मिलता है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।